अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अगस्त 2025 की 17 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 48 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के सियासी मुखालफीन का बुग़्ज़ उस हद तक जा चुका है कि उनसे जुड़े हुए टाउटों के जरिए वो पैगाम रसानी हो रही है बजरिया कॉलम्स, बजरिया गुफ्तगू, बजरिया तज्जिया कि अल अमान अल हफीज। इमरान खान साहब ने अपनी सियासी मुखालफीन को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि हर गुफ्तगू में, हर जुमले में, हर लहजा, हर सात, हर घड़ी सिर्फ इमरान खान की माला जपते हैं और तवक्को इतनी है कि खान साहब किसी तरह माफी मांग लें। अब हाल ही में एक अदद कॉलम का वायरल हो रहा है। वो कॉलम किसने लिखा है, क्यों वायरल हो रहा है, उसके अंदर किस बड़े फैसले की बू है, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर जाहिर है कि एक अपने तई इतना बड़ा एनिमल प्लैनेट का नाम, इतना बड़ा कॉलम लिख डाले और एक एक बंदे का नाम ले लेकर लिख डाले और एक मौक्कर रोजनामे की टॉप लीड हो तो उसके ऊपर गुफ्तगू करना फिर बाकी तमाम लोगों का हक बन जाता है। कोई अगर इसे सरफ नजर करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर अचानक से पता चलता है कि एक अदद बड़े वजीर मौसूफ के इंतहाई करीबी दोस्त भी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुस्तकिल लाइव दिखाई जाती है। वो क्या कहानी है वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर कल का रोज यानी 16 अगस्त का रोज यौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मनाया गया है, वो कितना सक्सेसफुल रहा, उसकी भी कुछ डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि ये जो मुल्क के अंदर एक नया शाफ्ट सिस्टम का डिजाइन कर दिया गया है जिसमें कोई भी कभी भी उठ के कुछ भी कह देता है, उसके ऊपर तो आप और हम डायरेक्ट कमेंट भी नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जो एनिमल प्लैनेट के एक अदद जनाबे साहबी बुजुर्ग साहिब ने कमेंट कर डाला है इतना तवील, उसके ऊपर ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आपके हमारे पास ऑप्शन यही बचता है ले दे के, इसके अलावा आप और हम कुछ कर तो सकते नहीं है ना जनाब। अच्छा, सबसे पहले बहुत सारे दोस्त कल से मेरे टाइमलाइन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कल का पूरा दिन आपने व्लॉग क्यों नहीं किया। जनाब मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूं। एक तो मैं ट्रेवल कर रहा था, एक फैमिली में एक एमरजेंसी थी, उस एमरजेंसी की वजह से पूरा दिन मेरा निकल गया। ट्रैवलिंग मेरी कोई 10 से 12 घंटे की ट्रैवलिंग थी, मैं उसमें फंस गया तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। और क्योंकि मामला आपको पता है कि किसी भी किस्म की कैजुअलिटी का हो तो उसमें फिर बंदा रुक नहीं पाता, मजबूर हो जाता है। मैंने पूरे दिन में सिर्फ एक ट्वीट कर पाया हूं, मुझे फुर्सत ही मिली, नेट का भी इशू था, तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत खाऊं। सबसे पहले कल का मैं फीडबैक आपको दे देता हूं। रात को मैंने देखा 16 अगस्त 2025 की अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल, इनकी तरफ से की गई कि इसको यौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तौर पर मनाया जाएगा। मैं कहता हूं जी कमेंडेबल। ट्विटर पर हर जगह आपको टॉप ट्रेंड नजर आएंगे कायदे आज़म। वो जिस शख्स को माइनस करने की पादाश में, माइनस करने के सिले में लोगों को बहुत बहुत कुछ नवाजा जाता रहा, उसके बुग़्ज़ में अब कायदे आज़म को भी अपेरेंटली इश्तिहारात से माइनस करने की कोशिश की गई, जिसका शदीद रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब के हामियों का शदीद रद्द-ए-अमल बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ इनको मुंह तोड़ जवाब देकर कल की तारीख में हर डीपी के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, हर नुक्कर चौराहे के ऊपर, हर फैमिली के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्करा हो रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर बार बार हो रहा था। ये एक अच्छा मूव था, अच्छी स्ट्रैटेजी थी। ये सेल्फ सेंट्रिक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक नेशन सेंट्रिक स्ट्रैटेजी थी। इसको लोगों ने ओवरवेलमिंगली वेलकम किया है और इसका रिस्पांस हमने देखा है, तो हाईली कमेंडेबल। आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके ऊपर कमेंट से ज्यादा ये जो मैं आपको सुहेल वड़ाई साहब ने कल एक कॉलम लिखा है जंग के अंदर,
कल से इसके ऊपर बड़ा चर्चा हुआ, रात भर चर्चा होता रहा, क्योंकि मेरे पास अब 48 घंटे की खबरें हैं तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं। अभी इस वक्त जो फ्लडेड कैफियत है केपीके के अंदर, वो भी एक स्टोरी बनी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये लगती है तो ये सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम है कि फील्ड मार्शल साहब से मेरी पहली मुलाकात, सुहेल वड़ाइच साहब की पहली मुलाकात। सबसे पहले तो सुहेल वड़ाइच साहब कितने आम है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए, और उनके गुज़िश्ता 2 साल के कॉलम जो उठाकर देख लीजिए कि वो बंदा कर क्या रहा है, उनकी अहमियत क्यों है। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब सेंट्रिक में रख रहा हूं ये गुफ्तगू। वो कहते हैं सियासी हवाले से कई किए गए सवाल पर जनाब ने कहा, यानी वो फील्ड मार्शल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। सियासी मसालियत, इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अच्छा, अब सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो कॉलमिस्ट कैसे भी क्यों ना हो, उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि आप किस तमसील को किस पैराए में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा, उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया हर जगह के ऊपर। पता नहीं उलमाए कराम इसके ऊपर क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब क्या कलम, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो फैक्ट्स जरा डिफरेंट अंदाज में डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, लेकिन उनके कलम से जो कुछ निकला है इसके ऊपर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, और उनके कलम से क्या कुछ निकलता रहा है उसकी हमने माजी में मिसाल देखी है। अच्छा, अब सहाफी का काम तो रिपोर्ट करना होता है, कॉलम्स के अंदर ये सारी चीजें अगर आप डिस्क्राइब करते भी हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक बैकग्राउंड रीजन होता है, या उसका एक फ्यूचर एलिमेंट होता है। तो इसमें से मुझे जो एक बू आ रही है वो एक बहुत बड़े फैसले की बू आ रही है। जो अगला मेरा व्लॉग होगा उसके अंदर मैं मुकम्मल तज्जिया करके आपके सामने रखूंगा कि ये फैसला किस नौयत का हो सकता है। अच्छा, जिस दिन ये कॉलम पब्लिश होता है उसी दिन हमने देखा कि 3-3, 4-4 घंटे की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस एम तनवीर साहब, जिनका बड़ा करीबी ताल्लुक है, एस एम तनवीर साहब, उनका जो है वो एक ताजर रहनुमा है, साबिक वजीर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ऐसा लगता है सिस्टम नाकाम होता चला जा रहा है। तो सिस्टम की नाकामी का रोना अभी रोना, और उधर से सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम इस तरह का छपना, मुझे लगता है कि इसके अंदर से एक बहुत बड़े फैसले की बू आ रही है। और अगले व्लॉग के अंदर मैं पूरा क्रिटिकल यानी तज्जियाती पहलू आपके सामने रखूंगा कि कितने दिनों में ये हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है। इमरान खान साहब के लिए इसमें क्या रिलीफ है, ये इमरान खान साहब इसको कैसे लेंगे, इस सारी चीज को कैसे लेंगे, तो ये उसका आपने अगले व्लॉग का इंतजार करना है। बहरहाल ये मैं आपको जरूर बता दूं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर बड़ा शदीद तंज हो रहा है, तनकीद हो रही है। अब हो सकता है कि उनकी जो गुफ्तगू है, अब मुझे नहीं समझ में आती कि ये गुफ्तगू पब्लिक करने वाली होती है या चैटम हाउस रूल्स आड़े आते हैं, या सुहेल वड़ाइच साहब जो है ना खुद से ही कुछ छोड़ बैठे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में आदम और शैतान की जो मिसाल दी उसकी कोई तुक बनती ही नहीं है। मैं अकेला मैं ही नहीं कह रहा भाई, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुर्गा बन के माफी मांग ली और वो फरिश्ते हैं, जबकि इमरान खान माफी नहीं मांग रहा। उसकी मिसाल समझ नहीं आई कि इसमें खुदा कौन है, माफी देने वाला कौन है। बड़ा एप्टली समराइज किया है मतीउल्लाह जान ने, यानी माफी देने वाला कौन है, माफी मांगने वाला कौन है। मतलब ये तो इंसानों का मामला है ना यार, इसमें तो आपने ये वाली बात करके इसको मजीद कॉम्प्लिकेट भी कर दिया और कॉन्ट्रोवर्शियल भी कर दिया। आपको क्या लगता है कि सुहेल वड़ाइच साहब का ये जो कॉलम है जिसमें वो ये इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपके लिए कोई माफी नहीं है, ये किस नौयत का कॉलम है, और आप सुहेल वड़ाइच साहब को कैसे रेट करते हैं, कितना रेट करते हैं। जनाब अभी हम बुनेर पे आ जाते हैं, बुनेर अपडेट्स। बुनेर के इलाके बटनी में अब तकरीबन कोई 70 अफराद का नमाज जनाजा अदा किया गया है। कदरंग्स में 15, बुनेर के अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। पीर बाबा मजार में ट्रैफिक जैम रहा कल रात, सारी रात। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, बहुत बुरा हाल है। और इसके ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अली मीन गंडापुर से रब्ता किया है और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, विच इज ए गुड थिंग। विच इज देखिए इंटर प्रोविंशियल एंड इंटर पोलिटिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो होते रहना चाहिए। वैसे मुनाफकत तो होती ही है, आप अंदर अंदर से राब्तों में होते हैं, तो अच्छा है कि ये वाली चीज जो है नजर आनी चाहिए। अच्छा, एक और स्टोरी मेरी नजर से गुजरी, वो ये कि पंजाब बार काउंसिल ने 18 अगस्त को पंजाब भर की मातहत अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी है। वजह क्या बनी है उसकी? पंजाब बार काउंसिल ने पंजाब भर में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। जो वकीलों को
पकड़ धक्कड़ हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं और आईजी पंजाब वकला पर दर्ज मुकदमात को फौरी खारिज करे, ये उन्होंने मुतालबा किया। अगले 72 घंटे के अंदर इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों में फ्लड सिचुएशन हो सकती है, शदीद बारिश के इम्कानात हैं और इसका रेड अलर्ट जारी किया गया है कि ट्रेल्स के ऊपर लोग ना जाएं। मैंने कहा मैं भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूं, वो तमाम दोस्त जो हाइकिंग के शौकीन हैं, मुख्तलिफ ट्रेल्स के ऊपर जाते हैं और हाइकिंग करते हैं, वो अगले 72 घंटे या अगले 3-4 दिन मुनासिब यही है कि उस तरफ अकेले मत जाएं, क्योंकि अचानक कोई पानी का रेला आ सकता है बारिश की सूरत में, विच कुड बी वेरी डेंजरस, और हालात आगे बने हुए यही हैं। अच्छा जी, मैं कुछ वायरल बयानात शेयर करना चाहूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये साबिक निगरां वजीर हैं असम तनवीर साहब, वो कहते हैं ऐसा लगता है सिस्टम नाकाम होता जा रहा है, कीमती मादनियात होने के बावजूद पाकिस्तान का कर्जों पर गुजारा होना शर्मनाक है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। अब आप समझे ना कि मादनियात को वो एम्फसाइज करते हुए बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी कीमती मादनियात हैं, अगर इसको हम सेटल कर लें इस मामले को, तो हम बहुत सारे कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। ये किस विजन का रिफ्लेक्शन है, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसका फैसला कहां कहां होता रहा होगा और ये इस मोमेंट पर क्यों प्रेशर कर रहे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अगले व्लॉग के अंदर मैं इसको पूरा डिटेल के अंदर एनालाइज करूंगा। अच्छा, सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कैदी जी जान है तो जान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी है, इसी में धकेलना चाहता है। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। ये मशवरा किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, इसमें धमकी का भी एलिमेंट है। अब बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन क्या कीजिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा को भी सलूट मारने पर कसीदे पड़े थे कि ये बड़े अच्छे हैं। अब भी दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मजबूर हैं, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब मजबूर हैं। मजबूर साहब, एक आध तमका उधर भी चला जाता, एक आध तमका रजी दादा और नजम अली खान को भी दे देते, 2-3 लोग ही रह गए थे ना भाई, उनको भी नवाज दें क्या। जब वो कहते हैं ना कि लिस्ट लंबी हो, तमगे ज्यादा हो और देना भी टाइम पे हो, तो फिर बंदा कंफ्यूज या तो हो जाता है ना। तो ये कंफ्यूज या जाने वाली जो कैफियत है ना, इस कैफियत ने बड़े बड़ों का बेड़ा गर्क कर रखा है। सनम जावेद कहती है नमाज पढ़ते बंदे को कंटेनर से धक्का देने वाले माफी मांगे, वो क्यों माफी मांगे। ये ओपिनियन है हर किसी की अपनी और बिल्कुल वो दुरुस्त बात कर रही है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब अचानक उभरते हैं, वो कहते हैं मुझे यकीन है ये मुल्क ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये यकीन और गुमान की जो कैफियत है, इस कैफियत के अंदर जो हालात बनते हैं कुछ ऐसे ही बनते हैं। अब मजे की बात यह है कि डकी भाई जैसा बंदा एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं है, जब माल वाल की बात है, उसको PNIL में डाला हुआ है भाई, पीछे रह के गया। अगला ब्लॉग इंपॉर्टेंट है, इंतजार कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।